अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 को। इसमें बोलता है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, जो पॉइंट जहां पे वो फंक्शन में लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम दे रहा है और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू कितना है, वो भी दोनों चीज इसमें निकालना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड का फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका अब हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा देखना है। तो सिंपल सा मेथड है, क्या करना है हम लोगों को, इसको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। वैसे इसका ग्राफ आपको अगर याद है तो वैसे ही पता चल रहा होगा आंसर। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका 2x। और जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी कि 0 एक पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, पता नहीं लेकिन हो सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि एफ डबल डैश एक्स क्या निकलता है। एफ डबल डैश एक्स जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। तो 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल गया। तो इसका मतलब है कि 0 जो है x इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ क्या निकल गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। और f ऑफ 0 अगर हम लोग निकाल देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा उस पॉइंट पे। f ऑफ 0 इक्वल टू कितना है, 0 डाल दो 0 हो गया। इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ग्राफ इसका डायरेक्ट अगर याद है तो आपको पता है कि यहाँ पे मिनिमा बनेगा, लोकल मिनिमा है कि नहीं। और इस पॉइंट ये 0 पे आता है तो 0 ही वैल्यू होगा। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये है सेकेंड प्रॉब्लम। इसमें क्या है, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, ये फंक्शन दिया हुआ है और यही सब काम करना है, मैक्सिमा हो मिनिमा हो ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, g डैश x निकाल दिया सबसे पहले। ये कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए तो इसको इक्वल टू 0 कर लो। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया। और फिर इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 या इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस माइनस 1, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख सकते। ठीक है, ये हो गया, 2 पॉइंट्स आए। अब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप निकाल सकते हैं, तो साइन कन्वेंशन देख सकते हैं। ये माइनस 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया। ठीक है, कि कहाँ पे मैक्सिमा और कहाँ पे मिनिमा हो रहा है, हो भी रहा है कि या नहीं हो रहा, ये भी चेक करना है। तो प्लस माइनस 1 है तो माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 पे देखना है। तो माइनस, और ये किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जी डैश एक्स का साइन देख रहे हैं, कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है। तो माइनस 1 से पहले या बाद में यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, 0 होगा मान लो। तो यहाँ पे 0 डाल दिया तो ये निगेटिव हो गया, बीच में है क्या निगेटिव। माइनस 1 से थोड़ा पहले माइनस 2 ले लिया मान लो, तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, तो ये हो गया 12 माइनस, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और 1 से आगे अगर 2 ले लिया तो फिर से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, पॉजिटिव से यानी कि पॉइंट ऑफ ये क्या होगा मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो ये कौन सा पॉइंट हो गया मिनिमा। आ गई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे लोगों को एक डाउट होता है कि ये मैं क्यों करूं, मैं डायरेक्ट अगर 2 पॉइंट आया तो प्लस माइनस 1 में एक प्लस 1 के लिए g ऑफ 1 निकाल दूं और g ऑफ माइनस 1 निकाल दूं। जो बड़ा होगा उसको बोलूंगा मैक्सिमा, जो छोटा होगा उसको बोल दूंगा मिनिमा। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि कभी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमा या मिनिमा हो। तो यहाँ पे कभी नहीं करना चाहिए, गलत हो सकता है ना। हमेशा या तो साइन कन्वेंशन कर लो, ये पता चल गया। तो यहाँ पे अगर मैक्स है ये, तो अब g ऑफ माइनस 1 अगर निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 वैल्यू हो गया मैक्सिमम पॉइंट। और g ऑफ अगर 1 निकालेंगे तो 1 अगर देते हैं यहाँ पे तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन का, और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हम लोग निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। सेकंड डेरिवेटिव से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे g डबल डैश x अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x, डायरेक्ट हो जाएगा 6x। और 2 पॉइंट्स निकले थे 1 और माइनस 1, तो g डबल डैश 1 अगर देते हैं तो ये कितना हो जाता है 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि ये मिनिमा होगा। और अगर g डबल डैश माइनस 1 निकालते हैं तो माइनस 6, तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोनों पे वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डालना है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल लो अगर निकल रहा है साइन आसानी से, तो नहीं तो डबल डैश निकालो अगर डिफरेंशिएट कर सकते हो तो। दोनों में से एक तो काम कर ही जाता है हमेशा, है कि नहीं।
तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे एक कंफ्यूजन और होता है बहुत लोगों को कि -1 है तो इस पे वैल्यू कम होना चाहिए, 1 है तो इस पे वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं? कोई किसी तरह का फंक्शन हो सकता है ना, जैसे अगर -1 है तो ऐसे हो, या ऐसे भी हो सकता है कि -1 पे ऐसे हो और +1 पे ऐसे हो। मतलब एक मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि 1 है तो 1 पे कम वैल्यू और -1 पे ज्यादा वैल्यू हो सकता है फंक्शन का, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है थर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या है, h ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस cos x। ये x कहां से कहां वेरी कर रहा है, π/2 से 0। यहां पे ध्यान देना है कि इक्वल टू नहीं है दिया हुआ है ना। इक्वल टू वाला केस आगे आएगा, जब इंटरवल में क्लोज ब्रैकेट होता है तो वहां पे भी हम लोगों को वैल्यू निकालना पड़ता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए। तो अभी बाद में देखेंगे उसको, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले h डैश x निकाल लेंगे। तो sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, फिर cos x का कितना हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स अब इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज कितना हो गया, sin x इक्वल टू cos x, है ना, या tan x इक्वल टू 1, ऐसा भी आप लिख सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, यहाँ से यहाँ, और ये इंक्लूड नहीं है, मतलब 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है इसके बीच में। तो यहाँ पे हर एक चीज पॉजिटिव होता है, ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सबके सब तो पॉजिटिव होते हैं। और sin x cos x, तो आप इसको पहले तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप इसको आराम से लिख सकते हो tan x इक्वल टू 1। तो कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, 45 डिग्री या π/4 पे आप लिख सकते हो, है कि नहीं। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, π/4। यानी कि ये पॉइंट है जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, ये मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। आ गई बात समझ में, x इक्वल टू π/4 ये पॉइंट निकला। अब हम लोग देखेंगे h डबल डैश x निकालते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये तो अभी तक हमें पता नहीं, ये पॉइंट है इतना पता चला। तो h डबल डैश x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x और माइनस cos x। ठीक है, माइनस sin x cos x का और फिर sin x का cos x, तो माइनस माइनस ये दोनों हो गया। अब पॉइंट क्या निकला है, π/4। तो यहाँ पे डाल के देखो, ये हो गया h डबल डैश π/4, तो माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। ठीक है, तो cos π/4 sin π/4 दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। तो ये तो दिख रहा है कि ये निगेटिव है, क्योंकि अभी मुझे वैल्यू से यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे है कि ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ये पता चला। तो जब मैक्सिमा, इसका मतलब किस पॉइंट पे, π/4 पे, वैल्यू कितना देगा। अब हमेशा ये लोग गलती करते हैं, यहाँ जो वैल्यू निकला उसी को आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो h डबल डैश का निकला, hx में हमको ये डालना पड़ेगा, h ऑफ π/4। तो दिस इक्वल टू साइन कितना, sin π/4 प्लस cos π/4 कितना होता है, ये तो हो गया 1/√2, है कि नहीं, 1/√2। अच्छा 1/√2, हाँ, और फिर प्लस कितना 1/√2। तो ये कितना हो गया, √2 हो गया, ऊपर में 2/√2, तो इक्वल टू √2 हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 इस फंक्शन का, इसके रेंज में जब x 0 से π/2 के बीच में घूमेगा तो hx का मैक्सिमा होगा π/4 पे, और उस पॉइंट पे वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें क्या है, f ऑफ x इक्वल टू sin x माइनस cos x दिया हुआ है, और x का रेंज दिया हुआ 0 से 2π। ठीक है, यानी कि एक गोल चक्कर पूरा मारेगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, f ऑफ x है तो फिर से सिमिलर काम करेंगे, f डैश x निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, माइनस cos x का फिर कितना, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस sin x। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए 0 करना पड़ेगा, 0 कर दिया हम लोगों ने। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, cos x इक्वल टू माइनस sin x, यही हो गया ना, या sin x cos x दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, या cos x इक्वल टू माइनस sin x, जो आप बोलो। ठीक है, तो अब ये देखो कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो और निगेटिव अपोजिट हो साइन में, ऐसा कहाँ पे होता है, कॉमन सेंस से अगर देखोगे तो ये तो हो गया ऑल, यहाँ पे क्या होता है साइन, यहाँ पे होता है tan, और यहाँ पे होता है cos, पॉजिटिव होता है ये सब। ठीक है, तब ये देखो यहाँ पे सबके सब पॉजिटिव, मतलब क्या, साइन और cos हम लोग का मुद्दा है, दोनों तो पॉजिटिव यहाँ पे हो ही रहा है। यहाँ पे क्या है, tan सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन और cos ये दोनों यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन और cos दोनों पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अपोजिट वाला चाहिए। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है
और कॉस निगेटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव, यानी कि ये जो है फील्ड और ये फील्ड दोनों अपने लोग के इंटरेस्ट का है ना, यही दोनों पे ये वैल्यू होगा। क्या होगा वो देखते हैं अब हम लोग कि अब इसमें जो है साइन, तो ये देखा हम लोगों ने कि इसमें और इसमें इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए। तो यहां पे देख रहे हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू बराबर है और अपोजिट है। तो ऐसा कहां पे होता है, जहां पे 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, यही होता है ना π/4 पे। आ रही बात समझ में, साइन और कॉस का वैल्यू दोनों एक जगह इक्वल कहां पे होता है, 45 पे होता है। अगर इस तरह से लॉजिकली अगर सोच रहे हैं तो ऐसे आप इसको साइन को कॉस में चेंज करो, फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं कि साइन और कॉस दोनों का वैल्यू इक्वल कहां पे होता है, कोई पूछेगा तो 1/√2 पे होता है, 1/√2 पे हो गया। तो 1/√2 यानी कि 45 यानी कि π/4 पे, यानी कि इस क्वाड्रेंट में π/4, ठीक है। तो यहां से आओ तो ये हो गया π/2 प्लस यहां से फिर कितना है π/4, ऐड करो कितना होता है ये हो गया 4, ये हो गया 2π प्लस पाई इक्वल टू कितना हो गया 3π/4, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना हो गया 3π/4, ठीक है। और चूंकि हम लोगों को पीरियड है कितना यहाँ 0 से 2π, यानी कि पूरा का पूरा देखना है, और इस क्वाड्रेंट में भी है हम लोगों को, है ना, इस क्वाड्रेंट में भी 45 है। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट जैसे 2π और माइनस π/4 कर लो, तो कितना हो गया 8 में से 1 गया तो 7π/4, यानी कि इधर से अगर आप आओगे तो ये 7π/4, यानी कि दो जगह होगा इसके बीच में जहां पे ये कंडीशन वैलिड होगा। आ गई बात समझ में कि cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा, एक अगर पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। यहाँ पे 1/√2 साइन पॉजिटिव होगा तो cos निगेटिव होगा, यहाँ पे cos 1/√2 पॉजिटिव होगा तो साइन निगेटिव होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब 2 पॉइंट निकला अपना कितना 3π/4 और 4π/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप यहां से तो x इक्वल टू 3π/4 और एक निकला 7π/4, किसके बीच में 0 से 2π के बीच में, ये ध्यान देना है, ठीक। ये 2 पॉइंट निकल गए। अब कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा ये पता नहीं है, भी कि नहीं ये भी नहीं पता है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम लोग f"x निकाल लेंगे, f"x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स, साइन का कॉस, कॉस का माइनस, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे f" 3π/4 डाल के देखो, 3π/4 डाल के देखा तो माइनस साइन 3π/4 यहां पे है 3π/4, यानी कि यहां पे साइन तो पॉजिटिव होता है तो ये माइनस 1/√2 हो गया, फिर प्लस, और फिर जब यहाँ पे cos है, cos के अंदर जब 3π/4 cos 3π/4 तो यहाँ पे तो निगेटिव होगा, निगेटिव 1/√2 तो ये माइनस 1/√2, तो माइनस माइनस दोनों है तो माइनस 2/√2 इक्वल टू, अच्छा इससे तो इक्वल टू से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये निगेटिव आ गया, निगेटिव यानी कि ये लेस देन 0, यानी कि ये मैक्सिमा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पता चल गया कि 3π/4 पे मैक्सिमा होगा। अब f"x किसका वैल्यू निकालना है भाई 7π/4, तो इक्वल टू इसमें डालना है, तो माइनस साइन 7/4 पे यहाँ पे साइन क्या निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 1/√2, ठीक है। और फिर कॉस है तो कॉस 7π/4 ये तो पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 1/√2, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यहाँ पे मिनिमा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मिनिमा होगा, ये पता चल गया। ये हो गया पॉइंट ऑफ क्या मैक्सिमा, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब उस पे वैल्यू चाहिए, तो अब इसका वैल्यू f में डालने से मिलेगा f ऑफ 3π/4 इक्वल टू, यहाँ पे निकालो साइन x, साइन यहाँ पे कितना जगह 1/√2 पॉजिटिव में, और फिर माइनस क्या है माइनस कॉस 3π/4, तो कॉस तो यहाँ पे फिर नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2 तो इक्वल टू ये डायरेक्ट √2 हो गया इसका आंसर। और फिर f ऑफ 7π/4 अगर निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव में रूट माइनस 1/√2 और फिर माइनस कॉस का, ये तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव माइनस पहले से तो माइनस 1/√2 तो माइनस √2, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और पॉइंट क्या हुआ 3π/4 पे मैक्सिमम कितना दिया √2, 7/4 पे मिनिमम दिया कितना दिया -√2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है 5th नंबर। इसमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, f' निकाल लो, ये कितना हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करो तो क्या निकलेगा हम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा, है ना। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर इक्वल टू 3,
ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 दैट इम्प्लाइज 3, क्योंकि x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू कितना कितना निकला 1 एंड 3, 2 पॉइंट निकला क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे ये या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा हो सकता है ना। तो अब देख लेते हैं कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा है। तो साइन कन्वेंशन से ही देखते हैं, हो सकता है हो जाए आराम से। 1 और 3 है तो 1 से पहले क्या है 0 ले सकते हैं यहाँ पर, ये 0 ये 0 ये पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। 1 के बाद यहाँ पे ले लो 2 ले लिया हम लोगों ने, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 माइनस 24 और प्लस 9, तो कितना हो गया ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसके आगे 3 के आगे क्या है एक 4 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू 12 इज 48 प्लस 9, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन से काम हो गया, सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं थी, आराम था, यहाँ पे कर सकते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव गया यानी कि ये मैक्सिमा पॉइंट है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया यानी कि ये मिनिमा पॉइंट है, ये पता चल गया। तो 3 पे मिनिमम वैल्यू देगा और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, कितना देगा तो इसमें डाल के देख लो। तो f ऑफ 1 निकाल लो और f ऑफ 3 निकाल लो। f ऑफ 1 निकालेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, यही हो गया ना, सही है। तो अब ये कितना हो गया 9 1 10, 10 में से 6 चला गया, कितना बच गया 4, 15 4 19, ये हो गया 19। ये क्या है मैक्सिमा है, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, है कि नहीं। और f ऑफ 3 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देख लो 3, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया 15, तो ये कितना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब ये लोकल मैक्सिमा था 1, उस पे वैल्यू कितना था 19, ये लोकल मिनिमा है उस पे वैल्यू कितना है 15, ये हो गया इसका आंसर। ये है नेक्स्ट, इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि ये इजी है। तो g ऑफ x इक्वल टू ये दिया हुआ है फंक्शन x/2 प्लस 2/x और ये x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। g डैश x निकालेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा x का 1 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/x है तो माइनस 1/x स्क्वायर, 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है इक्वेट करना है 0 से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो जिसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/2 इक्वल टू इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 निकल के आ गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। लेकिन x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x कभी भी -2 नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ एक ही पॉइंट निकला क्या 2 प्लस 2। तो अब इस 2 को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इजीली हो जाएगा शायद। 2 है, 2 से पहले एक पॉइंट डाला 1 किस में g डैश x में, 1 डाला तो ये हो गया 1/2 माइनस 2, तो 2 तो बड़ा है तो ये निगेटिव हो गया। फिर आगे 3 डाला तो 2/9 हो गया, तो ये निगेटिव, 3 डालने से कितना हो गया 3 3 9, तो ये 1/2 और माइनस 2/9 है तो ये हो गया पॉजिटिव। आगे बात समझो 1/2 माइनस 2/9, तो ये तो बड़ा है 2/9 से, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव गया यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव बताया हो ना, निगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, पॉजिटिव से निगेटिव मैक्सिमा, जहां से जा रहा है वही होता है, ये हमेशा याद रखो, बस ऐसे याद रखोगे हो जाएगा। चेंज हो रहा है तो नहीं, चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हो गया 2, अब 2 डाल दो, g ऑफ 2 डाल दो यहाँ पे, वैल्यू यहाँ पे 2/2 प्लस 2/2 इक्वल टू 2 आंसर हो गया। उसी तरह 7th वन भी इजी है, g ऑफ x इक्वल टू ये दिया हुआ है, g डैश x निकालो, u बाई v के टर्म में इसको ब्रेक कर दो, v का स्क्वायर कर दो, v को छोड़ दो, u का कर दो, तो 1 है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। फिर माइनस इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया तो ये माइनस 2x हो गया, ठीक है। इसको इक्वेट किया 0 से तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, एक पॉइंट आ गया क्या x इक्वल टू 0। इसको भी साइन कन्वेंशन से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे ये 0 डाला, 0 से पहले यहाँ पे हम लोग -1 डाला यहाँ पे, तो नीचे में तो ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे -1 माइनस कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आगे प्लस डालेंगे तो ये तो फिर से प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव गया। तो अभी बताया पॉजिटिव से निगेटिव जहां से जा रहा है वो तो मैक्सिमा हो गया किस पॉइंट पे 0 पे, तो g ऑफ 0 निकाल दिया, तो ये हो गया क्या 1/2 आंसर हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स रूट 1 - x दिया हुआ है और ये इसका डोमेन दिया हुआ है कि इसी के अंदर ये होगा x 0 से 1 के बीच में, इक्वल टू भी नहीं है ना। तो f डैश इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ा सा और कुछ भी नहीं है। f डैश x इक्वल टू ये कितना जगह u इंटू वी पे कर लो, ठीक है।
तो u को छोड़ दिया, v का कर लिया, फिर v को छोड़ दिया, u का कर दिया, तो इतना निकल के आ गया इक्वल टू 0। इसको इक्वेट किए तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 - 3x डिवाइडेड बाई इतना हो गया। इसको इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो 2 - 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2/3, ये एक क्रिटिकल पॉइंट निकला अपना, तो 2/3 है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट के साथ चक्कर कि 0 से पहले जा नहीं सकते, 0 ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर है नहीं, तो इसी के बीच में लेना होगा, तो 2/3 का वैल्यू लगभग 0.66 होता है ना। तो इससे पहले एक 0.6 वैल्यू ले लो, एक इसके बाद 0.7 या 0.8 जो मन है वो ले लो। देखो इसको डालने के बाद इसमें जब डालोगे आप f' में, इसमें डाल के देखो, इसमें डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इसमें डालोगे 0.7 तो ये निगेटिव आएगा, यानी तो पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकला। सेकंड डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो आप, ये u बाई वी करोगे तो फिर उससे भी निकलेगा फिर, लेकिन f ऑफ 2/3 अब निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, तो 2/3 इसमें डाल दो इंटू √1 - 2/3, तो 2/3 √3, यही इसका आंसर हो जाएगा, नीचे में √3 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि बहुत ही आसान सा है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया कि फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा मिनिमा। इस झंझट से मुक्ति मिल गई कि इसमें मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये बोल रहा है कि नहीं है, आप प्रूव कर दो। ये तो सिंपल क्वेश्चन, ये तो देखते ही पता चल रहा है e⁻x एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है कि नहीं। फिर भी f' अगर निकालोगे तो यही इकलौता ऐसा फंक्शन है दुनिया की, इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन का। क्यों नहीं पड़ता, ये क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट में बताइए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, e⁻x हो गया, इसको अगर आप इक्वेट करोगे इक्वल टू 0 से, तो ये कभी होगा ही नहीं इक्वेट 0 से, क्योंकि e का वैल्यू तो ऐसे ही 2 से बड़ा होता है ना। और x निगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क पड़ता है? वो कभी 0 होगा क्या? 2 के ऊपर -3 डालो तो ये होगा 1/8, 2 के ऊपर अगर 3 डालते हो तो ये होगा 8, मतलब ये कभी 0 होगा ही नहीं। इस पर कुछ भी कर दो, माइनस कुछ भी रखो, प्लस कुछ भी रखो, इक्वल टू 0 नहीं होगा। और ये e⁻x जो है वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, x का वैल्यू बढ़ाते जाओ, यहाँ पे बढ़ता जाएगा x का वैल्यू, तो इस f' का वैल्यू भी ऐसे बढ़ता जाएगा, तो स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन का कभी भी मैक्सिमा अटेन होगा ही नहीं और मिनिमम भी अटेन नहीं होगा। हाँ, अगर इसमें कोई एक इस तरह का ब्रैकेट दिया होता तो हम देखते कि इस ब्रैकेट पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है, इस पे क्या दे रहा है, तब हम बताते। लेकिन ये सब कुछ बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है, यानी कि ये इसका जो डोमेन है पूरा का पूरा, उसमें ये डिफाइन है। अभी इसका डोमेन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसमें कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। अब क्या है, f(x) इक्वल टू log x है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, और log x है तो x ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका टोटल वैल्यू हमेशा तो ग्रेटर देन 0 ही होना है ना। तो जब ग्रेटर देन 0 ही होना है f', यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। f' ग्रेटर देन 0 अगर हो गया तो है कि नहीं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा इसका नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ, फिर से इसमें अगर कुछ बाउंडेड होता तो हम लोग बताते, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, है कि नहीं। फिर उसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं, f' इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1 हो गया। ये इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ये कभी 0 होगा क्या, दिख रहा है क्या? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका d निकालो, b² कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस b² माइनस कितना होता है 4ac, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 × 3 × 1, तो ये तो हो गया लेस देन 0, यानी कि इसका इमेजिनरी रूट आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी डालते जाओ, इसका वैल्यू हमेशा बढ़ते जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, कभी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं है। तो फिर से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो इसका मतलब इसमें भी कोई यहाँ पे बाउंड्री दिया नहीं हुआ है, तो इसका भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है एब्सोल्यूट टर्म। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग लोकल में थे, मैक्सिमा है मिनिमा है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब अब हो सकता है कि उस फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा हो, लोकल मैक्सिमा हो सकता है, एक से ज्यादा लोकल मिनिमा हो, उसमें सबसे कम कौन सा है और सबसे ज्यादा कौन सा है, उसी को एब्सोल्यूट बोलते हैं। जो सिंपल मीनिंग होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का, वही मतलब यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि f' और यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, तो इंटरवल वाले केस हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि इंटरवल वाले जगह पे भी हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x², क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, इक्वल टू 0 करना है, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 0 यहाँ से निकला, है कि नहीं। अब 0 निकला तो 0 पे देखेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कुछ भी नहीं है, वो पता करना पड़ेगा। तो 0 से पहले नेगेटिव -1 अगर मान लो यहाँ पे मैंने पुट किया -1, तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। -1 का स्क्वायर 1 + 3, तो पॉजिटिव हो गया। इसके आगे अगर 1 मैंने पुट किया तो भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ क्या हो गया, ये इन्फ्लेक्शन,
ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, एक्स क्यू है, ऐसे ही दिख रहा है आपको ग्राफ एक्स क्यू का। जीरो पे पॉइंट ऑफ क्या होता है, इन्फ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन का अब मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरवल दे दिया -2 और -3 के बीच में, है ना। जिस तरह ऐसे अगर इस तरह से आ रहा है तो -2 और -3 के बीच में ही ये फंक्शन अब डिफाइंड है, -2 और +2 के बीच में ही। तब यहाँ पे कितना वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे कितना वैल्यू दे रहा है, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ -2 n पॉइंट्स पे निकालना है, ठीक है। इसका कोई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं आया, लेकिन n पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम लोग इसको निकालेंगे। f -2 इक्वल टू -8 और f ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये -8 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तो ये हो गया मिनिमा, है ना। ये एब्सोलूट मिनिमा हो गया, एब्सोलूट मिनिमा 8 हो गया एब्सोलूट मैक्सिमा, क्योंकि इसमें कोई लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा था ही नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ये 0, तो जो n पॉइंट्स था उसको हम लोगों ने निकाला, तो ये आंसर आ गया -8 और 8। सिंपल था ये है सेकेंड प्रॉब्लम। अब इसमें देखते हैं इसका इंटरवल कितना दिया, 0 से पाई। इंटरवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी कभी इंटरवल दिया हो, मैक्सिमा मिनिमा की बात हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो, लोकल कुछ भी हो, ये अगर इंटरवल दिया हो तो ध्यान से देखने का। क्या देखने का है कि f' तो पहले निकालना, ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार है इस तरह के प्रॉब्लम में। ये कितना हो गया, ये cos x माइनस ये हो गया sin x। इसको इक्वेट करना है किससे, 0 से। क्यों करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। इसका मतलब ये हो गया क्या, sin x प्लस cos x, सॉरी sin x इक्वल टू cos x निकल के आ गया। और है कहां से कहां, ये 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, और 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है, ये ध्यान देना है ना। तो अब यहाँ पे sin x और cos x कहाँ कहाँ इक्वल होता है, यहाँ पे sin और cos दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे sin पॉजिटिव होता है और cos निगेटिव होता है। तो यहाँ तो कोई चांस नहीं बन रहा, लॉजिकली मैं बना रहा हूँ, मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होता है, और sin x cos x इक्वल कहाँ पे होता है, π/4 पे, है ना। और यहाँ पे तो कोई चांस बनता नहीं, क्योंकि दोनों को इक्वेट करना, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसी में होगा 45 पे, यानी कि π/4 पे ही ये क्या होगा, इक्वल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही देखना है, इसके आगे नहीं चलना है यहाँ पे, है ना। तो 0 ये कितना हो गया, π/4। तो यानी कि x इक्वल टू π/4 हो गया अपना क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे ये कंडीशन वैलिड होता है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये तो पता नहीं है अभी फिलहाल, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये रियली में कोई मैक्सिमम मिनिमा है क्या। तो f'(x) निकालेंगे, ये कितना हो गया माइनस, बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ, माइनस डायरेक्ट π/4 डाल के वैल्यू नहीं निकालना है यहाँ पे, क्योंकि ये π/4 जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा हो। उसको प्रूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रियली में ये या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा है क्या, वो यहाँ से चेक करेंगे। तो इसका जब डबल डैश किया तो ये हो गया -sin x, ये हो गया -cos x। अब इक्वल टू f' π/4 हमने डाला, तो -sin π/4 -cos π/4, तो ये हो गया निगेटिव। अब दिख रहा है मुझे कि ये -1/√2 -1/√2, तो ये निगेटिव हो गया। तो अब ये हो गया क्या, अब पता चला कि ये मैक्सिमा देगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा है कि नहीं। तो अब ये पता चल गया। तो अब हम निकालेंगे 3 पॉइंट, f ऑफ π/4, ये लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। f π/4 जब निकालेंगे अब, तो निकालो f π/4 यहां पे डालो, ये होगा sin π/4 प्लस cos π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू कितना हो गया, ये √2 हो गया, 2/√2, तो फिर √2 कट गया, तो √2 हो गया ये। अब इतना पे नहीं छोड़ना, ये नहीं हो गया आंसर, क्योंकि अब इंटरवल दिया है और वो भी क्लोज्ड, यानी कि यहां तक डिफाइंड है, 0 पे भी डिफाइंड है, पाई पे भी डिफाइंड है। अब हम f ऑफ 0 निकालेंगे, ये लोकल नहीं है लेकिन हम निकालेंगे क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट निकालना है तो n पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 0, तो sin 0, तो sin 0 प्लस cos 0, तो sin 0 तो हो गया कितना 0, और cos 0 कितना हो गया 1, तो इक्वल टू कितना 1। उसी तरीके से f ऑफ एंड पॉइंट्स क्या है पाई, तो f ऑफ पाई तो sin पाई और प्लस
cos पाई, तो sin पाई तो फिर से हो गया 0 और cos पाई हो गया कितना -1, तो 0 - 1 इक्वल टू -1 और √2 का वैल्यू कितना था 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो कि इस तीन में अब तीन वैल्यू है हमारे पास, ये इस तीनों में ये जो था ये लोकल मैक्सिमा था, ये दोनों लोकल नहीं है लेकिन n पॉइंट्स पे वैल्यू है, तो फंक्शन का जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा ये तीनों को कंपेयर करने के बाद होगा। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, तो अब ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है -1, तो ये हो गया एब्सोल्यूट क्या मिनिमा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये इजी है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको। f of x इक्वल टू 4x माइनस ये दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू ये इंटरवल दिया हुआ क्लोज इंटरवल, यानी कि -2 इंक्लूड है 9/2 इंक्लूड है। तो f डैश x निकाला हमने, ये हो गया 4, ये हो गया x स्क्वायर का 2x हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करना है कि ये क्या हो रहा है, तो 4 यहाँ पे डाला, 4 से पहले एक 0 डाला यहाँ पे, तो अगर आप 0 डालेंगे यहाँ पे तो ये 4 हो गया पॉजिटिव हो गया, 0 से आगे एक कुछ और डाल दीजिए, 4 के आगे 5 डाल दीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने पुश किया 5 तो ये हो गया माइनस, तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यानी कि लोकल मैक्सिमा मैं यहाँ पे वर्ड के यूज किया हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा हम लोगों को निकालना हो सकता है कि एक और लोकल मिनिमा हो, एक और लोकल मैक्सिमा हो, कुछ भी हो, तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फंक्शन में तो क्रिटिकल पॉइंट्स एक ही था लेकिन n पॉइंट्स 2 है, -2 और 9/2, तो -2 पे भी निकालना पड़ेगा। -2 पे कितना होगा ये f का वैल्यू, पहले तो f ऑफ 4 पे निकाल लेते हैं, ये जो 4 निकला, तो 4 पे निकालेंगे तो 4 × 4 = 16 माइनस ये हो गया 8, तो 8 निकल गया यहाँ से। फिर f ऑफ -2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे -2 रखिए तो ये आ गया -10, और फिर f ऑफ 9/2 रखेंगे तो 63/8 आता है जो कि लेस देन 8, यहाँ 64 होता तो 8 होता, यानी कि ये कितना 63 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया लेस देन 8 हो गया, यानी कि 8 से कम है ये। ठीक है, तो इस तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये लेस देन 8 है, ये 8 है और ये -10, तो ये हो गया मैक्सिमा, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा 8 हो गया। और एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे छोटा कौन सा, ये, तो एब्सोल्यूट मिनिमा। आ गई बात समझ में ये, तो अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कितना हो गया -10 हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया 8, इसका आंसर सिंपल है। उसी तरह से ये इसमें दिया हुआ -3 और 1, पहला काम क्या करना है f डैश x निकालना है, इक्वेट करना है 0 से, x इक्वल टू 1 निकला, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 से पहले एक 0 डाल दिए यहाँ पे तो ये निगेटिव हो गया, इसके आगे 2 डाल दिए यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, यानी कि लोकल मिनिमा हो गया यहाँ पे। अब n पॉइंट्स हैं तो n पॉइंट्स को यूज करेंगे और इस पॉइंट पे लोकल जो मिनिमा था उस पर वैल्यू निकालेंगे, तो f ऑफ 1 निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 1 - 1 0 तो इक्वल टू 3 निकला। f ऑफ 1 निकालेंगे, अच्छा ये दो बार में 1 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लोकल मिनिमा जो निकला है वही n पॉइंट भी है, यहाँ पे 1 तक ही ये फंक्शन डिफाइन है, तो f ऑफ 1 और ये जो n पॉइंट है ये दोनों, ये लोकल मिनिमा भी निकला और ये उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू भी दे रहा है। ठीक है, चलेगा। तो f ऑफ -3, f ऑफ -3 जो लेफ्ट वाला है यहाँ पे इंटरवल में, तो -3 यहाँ पे डालिए, तो -3 - 1 इक्वल टू -4, 16 + 3 = 19। तो अब इन तीन वैल्यू में पर्टिकुलरली है तो दो ही वैल्यू, एक 3 और एक 19, तो मैक्सिमम कौन सा है 19, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और ये 3 हो गया एब्सोल्यूट क्या मिनिमा, हो गया आंसर। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वाले प्रॉब्लम में ये आपको ध्यान देना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, जो वैल्यू निकला वहां पे चेक करो वो मिनिमा है मैक्सिमा है, अगर 2-3 होता वहां तो सब पे वहां पे वैल्यू निकालते, लेकिन n पॉइंट पे भी निकालते और फिर सबको कंपेयर करते, जो सबसे बड़ा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।